हेलो स्टूडेंट्स, संगीत क्लासेस यूट्यूब ਦੇ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਕੁਏਅਰ रूट। ठीक है, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। एक्स वाई ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ठीक है जी, कोई ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ नहीं याद करना किसी भी चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूले ही सानू याद रहते होंगे तो 10th तक तुसी करके आए हो, तुहानू हुण याद होने सीगे। पर एक दो फॉर्मूले ने जिहड़े सानू याद ने, है ना, जिवें एवरेज का सम ऑफ ऑब्जरवेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन, संख्यावां का जोड़ बटा उन्हां दी जिन्नी संख्या। क्लीयर है? ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ a प्लस b का होल स्क्वायर याद होंदा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ਜਾਂ सच एक फॉर्मूला और बड़ा याद होंदा साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100। आ दो तीन फॉर्मूले आ जिहड़े सानू याद होंदे आ LIC पॉलिसी की तरह, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है, बाकी सानू होर कुछ भी नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले साडे स्किप कर जाते हैं, तां करके असीं फॉर्मूले तो बिना मैथ्स करांगे विद ट्रिक्स के नाल। ठीक है, चलो हुण आपां गल करते हैं। अज अपना टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल। है ना, वर्गमूल किवें निकालते हैं, किवें करते हैं। देखो स्क्वायर रूट की आ सिंबल आ, ये भी वर्गमूल का सिंबल है जी। जे किसी नंबर से इदा लिखा, जिवें मैं नंबर लिखता 49, तो मतलब है 49 का स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल करना। या ये भी लिख सकता हो 49 की पावर 1/2। तो इसका मतलब की है कि तुसीं 49 का वर्गमूल करना। ठीक है, हुण वर्गमूल हुंदा की है? क्लीयर है? वर्गमूल हुंदा की है? तो वर्गमूल की होंदा, देखो जिवें मैं कहां किसी नंबर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना 4। क्लीयर है ना, इन्हां दा रिलेशन आपस च। जे 3 का स्क्वायर 9 आ, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होएगा। क्लीयर है? जे 106 का स्क्वायर 112 36 है, किवें 6 वाला 6 जोड़ता 12, 6 का स्क्वायर 36। ਅਸੀਂ पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो स्क्वायर किवें आया कि ये देखने वास्ते तुसीं साडी पिछली वीडियो को देख सकते हो। तो जे मैं कहां ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट, हाँ जे मैं गल करा कि इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आएगा। ठीक है, तो ਇਹਦਾ स्क्वायर आ है, तो ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट वापस आही नंबर होएगा 106। क्लियर? आ ਇਹਦਾ सिंबल ਹੁੰਦਾ, इदां भी लिख सकता, पावर से 1/2 भी लिखा जा सकता। क्लियर है? चलो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਗੁਣਨਖੰਡ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਪੇਅਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 64 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 64 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 2 32 2 16 2 8 2 ਦੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, 4 2 ਤੇ ਫਿਰ 2 ਤੇ 1, 2 कितनी बार हो गया 6 बार हो गया, 2 कितनी बार हो गया 6 बार हो गया। ठीक है, ਹੁਣ एक पेयर ਚ 2 एक बार, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਾਰ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 8 ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਅਪਰੋਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ जिवें आ नंबर 84 64, ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट निकालना। एक तो वही हो गया, ਇਹਦੇ फैक्टर तो कर लो, हर एक पेयर चो एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड अप्रोच ये होगी जी कि लास्ट वाली साइड तो पेयर बना, इनको ਅਸੀਂ इतना लिख लेंगे, लास्ट वाली साइड तो पेयर बनाओ। 84 तो छोटा स्क्वायर, 84 तो छोटा स्क्वायर 81 की दा 9 का। ਹੁਣ 84 ਤੋਂ 81 ਘਟਾਏ 3, ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰਾ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ 64। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 8 ਗੁਣਾ 10 80 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 64, 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 81। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, 9 ਤੇ 9 18। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 364 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਲਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 181, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, 181 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 364 ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 9 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 2 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 92। ठीक है, ये भी असं छोटी क्लासा करके आए हैं, है ना। चलो समझ आ गया, काम भी ठीक है।
इदां तां आपां करना ही नहीं, ठीक है। हुण असीं गल करते हैं कि आपां इहदी शॉर्टकट किवें करांगे, इहदी ट्रिक की रहेगी कि असीं देख के इहदा आंसर दे सकीए। क्लीयर है? चलो स्टार्ट करते हैं जी। 84 64 मैं पिछली वीडियो भी तुहानू कहा सीगा कि स्क्वेयर याद कर लो, 25 तक मिनिमम तुसी करो, ठीक है। उस तो बाद तुहानू याद करने की जरूरत नहीं, तुसी अपने आप ही बना सकते हो, ठीक है, ईजी अप्रोच नाल, ठीक है, बिना नोटबुक ते सॉल्व कीते। हुण आ नंबर आ, असीं इहदा स्क्वेयर रूट करना, तो सानू इहदे वास्ते पहलां तुहानू दो चीज़ां दा पता होना जरूरी आ। एक तां तुहानू पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट की हुंदा, जिन्हों असीं पंजाबी विच कहते हैं इकाई अंक। दूजा तुहानू स्केयर्स याद होने चाहिए, मतलब वर्ग, ठीक है। तो जदों भी तुसीं नंबर का स्केयर रूट करना तुहानू दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक तो यूनिट डिजिट इकाई अंक ते दूसरा तुहानू स्केयर्स याद होने चाहिए। क्लीयर है जी? चलो तो ठीक है जी। चलो सानू मान लो इकाई अंक हुंदा की है, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो इकाई अंक होंदा। इहदा लास्ट डिजिट की है 4, तो इहदा यूनिट डिजिट की होएगा 4 होएगा, है ना। जिवें मैं एक नंबर होर लिखता, मान लो आप एक नंबर होर लिखता 9216, है ना, इहदा यूनिट डिजिट की होएगा 6 होएगा। जेड़ा लास्ट डिजिट है, मतलब आप पढ़दे हुंदे ना छोटे हुंदे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये साडा इकाई अंक है, ठीक है। चलो ठीक है, इकाई अंक क्लीयर हो गया। तो सानू इकाई अंक तो जी समझ आ गया की हुंदा। दूसरा स्केयर्स याद होने चाहिए, वो भी तुहानू क्या सी मैं याद कर लो, तुसीं कर लो, ठीक है। अगे देखते हैं हुण इहदा स्क्वायर रूट कढना किवें आ, ये दोनों चीज़ां दा सानू पता। पहलां असीं इहदा लैंदे आ, इहदा 92 आंसर आया सी, किवें आएगा देखो। हाँ जी, हुण स्टार्ट करते हैं इत्थों आपां। इकाई अंक की आ 4, इहदा इकाई अंक की आ 4, 4 किहदे किहदे स्क्वायर ते आंदा, 1 तो लैके 9 तक किस किस दे स्क्वायर दा इकाई अंक 4 आ। तां 1 दा 2 दा इकाई अंक 4 आ, उस तो बाद 1 8 दा इकाई अंक 4 आ, तां 4 2 ते आंदा ते 8 ते आंदा। क्लीयर है? इकाई अंक कितना 4, किसका किस किस के स्क्वायर ते 4 आंदा 2 ते 8 ते, ਅਸੀਂ लिख लिया 2 ते 8। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ लास्ट ਦੇ 2 अंक ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, लास्ट ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਛੱਡਨੇ ਆ, 2 अंक ਤੁਸੀਂ लास्ट ਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ। क्लियर है? इस ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 84, 84 ਤੋਂ ਛੋਟਾ स्क्वायर, 84 ਤੋਂ छोटा स्क्वायर देखोगे। क्लियर है? 84 तो छोटा स्क्वायर कीदा 81 कीदा 9 का, इन्हां दोनों दे अगे 9 लगा। इतनी गल समझ आएगी? दोबारा देखते हैं इस नंबर पे आते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना। इकाई अंक 6 किते किते स्क्वायर ते आंदा 4 ते 6 ते, 6 किते किते आंदा 4 ते 6 ते, ਅਸੀਂ लिख लिया 4 ते 6, लास्ट दे 2 अंक छੱਡ देने आ। 92 तो छोटा स्क्वायर 81 कीदा 9 का, अगे की लिख लेना 9 लिख लेना। क्लीयर है जी? हुण ਇਹਦੇ आंसर की गल करिए, ਜਾਂ ਤਾਂ आए ਜਾਂ आए, एक सही है इन्हां विचों एक गलत होएगा। क्लीयर है जी? हुण किहड़ा सही है किहड़ा गलत है किवें पता लगेगा, है ना। तो हुण अगे नंबर कितना आया 9, काउंटिंग च 9 तो बाद की आंदा 10, तो 9 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ गुणा कर देना। कितना नंबर आया अगे 9, काउंटिंग च 9 तो बाद कितना आंदा 10, गुणा कर दो, कितना बन गया 90। तुहाडा नंबर 90, एग्जामिनर का नंबर 92, एग्जामिनर का नंबर आ एग्जामिनर का नंबर, एग्जामिनर का नंबर तुहाडे नंबर तो वड्डा है या छोटा है। एग्जामिनर का नंबर तुहाडे नंबर तो वड्डा है या छोटा है, वड्डा है। तो इन्हां दोनों विचों वड्डा कौन आ 96, तो साडा आंसर की रहेगा 96 रहेगा। ऐ ही इहदे विच सी इकाई अंक 4, इकाई अंक 4 किहदे किहदे स्क्वायर ते 2 ते 8 ते, लास्ट दे 2 डिजिट छੱਡ देने हैं। कितना बचिया 84, 84 तो छोटा स्क्वायर किहड़ा हुंदा 81 कीदा 9 का, 9 लिख लेना। 9 ਨੂੰ गुणा करांगे 10 नाल, क्यों क्योंकि काउंटिंग च 9 तो बाद कितना आंदा 10। तुहाडा नंबर 90, एग्जामिनर का नंबर 84, एग्जामिनर का नंबर तुहाडे नंबर तो छोटा है। क्लीयर है? अपना नंबर ना देख लिया जी भी मेरा नंबर वड्डा, तुहाडी तो चलनी नहीं, चलदी किहदी आ एग्जामिनर दी। तो तुहाडा आंसर की आएगा छोटा है, छोटे वाला। इन्हां दोनों विचों छोटा कौन है 92, तो तुहाडा आंसर आएगा 92। क्लीयर है जी? और देखते हैं जिवें ਅਸੀਂ लिखता 32 49, इकाई अंक 9 किहदे किहदे स्क्वायर ते 3 ते 7 ते, 3 ते 7 ते, किन्ने अंक छड्डने आ 2, कितना बचा 32, 32 तो छोटा स्क्वायर
32 36 ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ 25 ਕੀ ਦਾ 5 ਦਾ 5 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ 6 5 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 30 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ 57 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ 57 ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ और लिख लेते हैं आप ठीक है जिवें ਅਸੀਂ नंबर लिख लेते हैं जी 2304 ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ 4 ਕਿਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 2 ਤੇ 8 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡੋਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 23 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ 16 ਕਿਹਦਾ 4 ਦਾ 4 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ 5 ਆਂਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ 48 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 48 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਜੇ 5 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ 134 56 5 ਦਾ 6 ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਸ ਦਿੱਕਤ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿੰਨਾ 6 ਕਿਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ 4 ਤੇ 6 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡੋਗੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 134 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਹੀ ਛੱਡਨੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਦਾ 3 ਤੇ 6 ਦਾ 3 3 ਨਹੀਂ 4 5 6 ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 134 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ 10 ਦਾ 100 11 ਦਾ 121 12 ਦਾ 144 ਤਾਂ 134 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ 121 ਕੀ ਦਾ 11 ਦਾ ਅੱਗੇ 11 ਲਾਵਾਂਗੇ 11 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 132 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ 116 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 116 ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 432 64 क्लियर है जी इकाई अंक 4 किहदे स्क्वायर ते 2 ते 8 ते हां एक गल होर जे तुहानू ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 4 ਕਿਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ 4 2 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਆਂਦਾ 4 ਕਿਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਆਂਦਾ 2 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅੰਕ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜਾ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 4 ਕਿਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਆਂਦਾ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅੰਕ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ 10 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜੀਏ 10 ਬਣ ਜੇ 8 6 4 ਤੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 6 ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ 10 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 10 ਰੱਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਕਿਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ 2 ਤੇ 8 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ 432 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ 432 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ 20 ਦਾ 432 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ 20 ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਦਾ 441 ਆ 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 400 21 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 441 ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 432 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ 400 ਕੀ ਦਾ 20 ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 20 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 20 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ 20 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 21 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 420 21 ਦੂਣਾ 42 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 420 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ 208 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 208 क्लियर है इतों तक ठीक है चलो और एक अद्धा क्वेश्चन करके देख लेते हैं ठीक है बस इतना ही तुम्हारे हो जाएंगे कोई दिक्कत वाली गल नहीं बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 30 ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਾਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 25 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ मान लो कि यह
ठीक है। इकाई अंक 4 किदे किदे स्क्वायर ते 2 ते 8 ते किन्ने छड्डांगे 2 125 तो छोटा स्क्वायर 121 किदा 11 दा अगे 11 आ जाएगा 11 ਨੂੰ गुणा करांगे 12 ਨਾਲ कितना आ गया 132 एग्जामिनर का नंबर ਤੁਹਾਡੇ नंबर तो छोटा है एग्जामिनर का नंबर 125 ਤੁਹਾਡਾ नंबर 132 तो ਤੁਹਾਡਾ नंबर ਵੱਡਾ हो गया पर एग्जामिनर का नंबर देखना है एग्जामिनर का नंबर ਤੁਹਾਡੇ नंबर तो छोटा है तो इन दोनों में छोटा कौन है 112 तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर रहेगा 112 क्लियर है जी समझ आ गई कि इत्थों तक चलो ठीक है हुण ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਰਾबर ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਰਾबर ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 1296 ਆ ਇਕਾਈ 6 ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ 4 ਤੇ 6 ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ 6 ਆਂਦਾ 4 ਤੇ 6 ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਧਰ ਛੱਡਾਂਗੇ 2 ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਧਰ ਛੱਡਾਂਗੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 12 12 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ 9 ਕਿਹਦਾ 3 ਦਾ ਕਿਹਦਾ 3 ਦਾ 3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 12 एग्जामिनर ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 12 ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ एग्जामिनर ਦਾ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੇ एग्जामिनर ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ एग्जामिनर ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ 36 ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 36 क्लियर एक ही केस में बराबर होता और किसी से नहीं आता ठीक है तो तुसी बस इतनी गल याद रख लो कि जे छोटे वाला जे एग्जामिनर का नंबर छोटा है तो छोटे वाला आंसर है जे बराबर या बड़ा है तो हमेशा बड़े वाला आंसर आएगा क्लियर है जी चलो हुण अगला टॉपिक आपां इहदे नाल ही तुहानूं करा देना क्यूब रूट घन मूल ठीक है जी ये हो गया तुहाडा स्क्वायर रूट क्यूब रूट ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ क्यूब रूट ਤੁਸੀਂ क्यूब रूट ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ क्यूब रूट ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ हैं ठीक है जी चलो घन मूल ठीक है पंजाबी हिंदी ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ घन मूल ठीक है तो ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ दूजा की याद होने चाहिए क्यूब याद होने चाहिए घन याद होने चाहिए ठीक है क्यूब तो 20 तक याद होना सफिशिएंट है इस तो बाद याद करने की जरूरत नहीं ठीक है चलो ਅਸੀਂ ਹੁਣ थोड़े ਜਿਹੇ क्यूब लिख लेते हैं 9 तक लिख लेते हैं ठीक है जी 1 ਦਾ क्यूब 1 2 ਦਾ 8 3 ਦਾ 27 4 ਦਾ 64 5 ਦਾ 125 6 ਦਾ 216 7 ਦਾ 343 8 ਦਾ 512 and 9 ਦਾ 729 क्लियर है ठीक है ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 तक क्यूब नोट करते हैं ठीक है क्योंकि सानू दो चीज़ों का पता होना चाहिए एक तो इकाई अंक की हुंदा किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट हुंदा वो इकाई अंक हुंदा ठीक है किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो की हुंदा इकाई अंक हुंदा ਇਹਦਾ इकाई अंक 1 दूसरा ਤੁਹਾਨੂੰ क्यूब याद होने चाहिए अभी तक बहुत है ਤੁਸੀਂ कर सकते हो ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੀ क्यूब रूट ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ क्यूब ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ स्क्वायर रूट जे ए लिखिया तो मतलब तुसी ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੱਢਣਾ स्क्वायर रूट ਕੱਢਣਾ ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 8 ਆਏਗਾ क्लियर है 8 ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ 3 ਪਾਤਾ ठीक है ਤਾਂ ਇਹਦਾ क्यूब रूट ਕੱਢਣਾ ਘਨ ਮੂਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ क्यूब रूट ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 4 ਆਏਗਾ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1/3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्लियर है जी स्क्वायर रूट पावर ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ 1/2 क्यूब रूट पावर ਵਿੱਚ 1/3 ਹੁੰਦਾ क्लियर है जी चलो ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1 ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ 1 ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਊਬ ਤੇ ਆਂਦਾ 1 ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ 1 ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਤੇ ਹੀ ਆਂਦਾ 9 ਦਾ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਚ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਸਿਰਫ 1 ਤੇ ਆਂਦਾ 8 2 ਤੇ ਆਂਦਾ 7 3 ਤੇ ਆਂਦਾ 4 4 ਤੇ 5 5 ਤੇ 6 6 ਤੇ 3 सिर्फ 7 ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 2 8 ਤੇ 2 ਆਂਦਾ 9 ਤੇ 9 ਆਂਦਾ
ਹੁੰਦਾ। क्लियर है ना, ये सिर्फ एक अंक भी आएगा ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 1 ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਊਬ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਤੇ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡਦੇ ਸੀ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡੋਗੇ 3, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 9। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਊਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 9 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਊਬ 8 ਕਿਹਦਾ 2 ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 21 21। क्लियर है स्टूडेंट, होर देखते हैं बिल्कुल ही आंसर आ गया। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10648। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਅੰਕ 8 ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਊਬ ਤੇ 8 ਆਂਦਾ 2 ਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡਦੇ ਸੀ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡਾਂਗੇ 3, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 10। 10 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਊਬ 8 ਕਿਹਦਾ 2 ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 22 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਨੀ ਦੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 40 6 56 ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। हाँ जी कितना आया, ठीक है देखते हैं हम। इकाई अंक 6 किदे क्यूब ते 6 आंदा 6 ते, तो 6 लिख लिया। कितने डिजिट छड्डांगे 3। 46 तो छोटा क्यूब 36, सॉरी 46 तो छोटा क्यूब 27, स्क्वायर है 36 का। 46 तो छोटा क्यूब 27 किदा 3 का, तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर कितना आएगा 36 आएगा। ये ਤੁਹਾਡਾ क्यूब रूट है। क्लियर है, मतलब इतना किसी भी नंबर का क्यूब रूट पूछा जाए तुम इतना ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिवें एक नंबर होर देख लेते हैं 405 224। 405 224 ਇਹਦਾ क्यूब रूट पता करना। ठीक है, हुण इकाई अंक 4 किहदे किहदे क्यूब ते 4 आंदा सिर्फ 4 ते आंदा। देखो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ समझ सकते हो, ऐ समझ सकते हो। देखो जे इकाई अंक 1 का 4 5 6 ਅਤੇ 9 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ सेम आएगा। मेरा कहने का की मतलब है, जे 1 का 1 आएगा, 6 का 6 आएगा, 4 का 4 आएगा, 9 होगा तो 9 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा। बट जे 2 तो 8 आएगा, 3 तो 7 आएगा, 2 तो 8 आएगा, 8 तो 2 आएगा। ये आपस में इंटरचेंज होंगे। 3 तो 7 आएगा, 7 तो 3 आएगा, ये आपस में इंटरचेंज होंगे। क्लियर है, चलो तो हम इतने इकाई अंक 4 किहदे क्यूब ते आंदा 4 ते, कितने डिजिट छड्डांगे 3, कितना रह गया 405। 405 तो छोटा क्यूब 512 तो बड़ा, छोटा की है 343 किहदा 7 दा, तो 7 ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ आ जाएगा, ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा 74। क्लियर है जी, समझ गए जी। चलो अज वाली वीडियो च सीखिया स्क्वायर रूट ते क्यूब रूट। ठीक है, हुण असीं अगे देखते हैं थोड़ी जी चीज होर तुहानूं दसदा, ये चंगी तरह मैं तुहानूं कह रहा क्लीयर कर लो। एक चीज आ है 64, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं 64 ਦਾ वर्गमूल निकालना, कितना आएगा 8 आएगा। एक चीज आ है 64, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं 64 ਦਾ की निकालना क्यूब रूट निकालना, घनमूल वो कितना आएगा 4 आएगा। 64 किहदा क्यूब आ 4 ਦਾ क्यूब आ, तो 64 ਦਾ क्यूब रूट कितना हो गया 4। जिवें किसी नंबर का स्क्वायर ਉਹਦਾ स्क्वायर रूट वापस ਉਹੀ नंबर हो जाता। ठीक है, उसी तरह 64 4 ਦਾ क्यूब आ, तो 64 ਦਾ क्यूब रूट वापस 4 हो जाएगा। तीजी गल आ समझिया जी, उन्होंने ऐ लिखिया बंदा जब पॉइंट नहीं भी पाता मल्टीपल साइन होता है। ठीक है, हुण सानू लगता है कि क्यूब रूट असं इसका आंसर 4 दे देंगे, नहीं तो आ जिहड़ा 3 आ इहदे तो बाहर आ। क्लीयर है, तो ये सिंबल तो बाहर आ, ਇਹਦਾ मतलब 3 मल्टीप्लाई किहदे नाल 64 ਦੇ स्क्वायर रूट नाल, तो 64 किहदा स्क्वायर आ 8 ਦਾ, तो ਇਹਦਾ आंसर आएगा ਤੁਹਾਡਾ 24। क्लियर है स्टूडेंट जी, ठीक है, गलत नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल छोटिया चीज़ां ने क्लीयर होनी चाहिए। सिंपलीफिकेशन इदां ਦਾ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे तुसीं पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक SSC की कर रहे हो, सिंपलीफिकेशन के पार्ट में इदां दे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना ਹੁੰਦਾ। क्लियर, चलो अगे देखते हैं, है ना। जे पावर 1/4 आ जाए जी फिर की करांगे। क्लियर है ना जी,
जिवें मैं तुहानूं एक एग्जांपल छोटी जी एग्जांपल तो आपां स्टार्ट करते हैं। आपां शुरू करते हैं जी 256 दी पावर 1/4। क्लीयर जी। तो हुण 1/4 का मतलब की हुंदा 1/4 किवें बनिया 1/4 1/2 गुणा 1/2 बनिया। क्लीयर। तो 1/2 का मतलब की हुंदा स्क्वायर रूट। इत्थे 1/4 1/4 का मतलब कितने वारी स्क्वायर रूट 2 वारी स्क्वायर रूट। तो तुसीं इहदे विच की करोगे 2 वारी स्क्वायर रूट करोगे। तो जदों तुसीं 256 का पहली वारी स्क्वायर रूट करते हो तो कितना आ गया 16 क्योंकि 256 किहदा स्क्वायर आ 16 का स्क्वायर आ। फिर तुसीं एक बारी होर स्क्वायर रूट करते हैं कितना आ गया 4। तो तुहाडा आंसर कितना आ गया 4 आ गया। क्लीयर है जी समझ गए। हुण जिवें मान लो कह दिंदा 1296 दी पावर 1/4। ठीक है। तो 1296 किहदा स्क्वायर आ 36 का स्क्वायर आ। तो जदों तुसीं 1296 का स्क्वायर रूट करोगे 6 4 ते 6 ते 2 छड्ड के 12 तो छोटा 9 किहदा स्क्वायर आ 3 का। ठीक है। 3 नूं गुणा कीता 4 नाल एग्जामिनर का नंबर भी 12 तुहाडा नंबर भी 12। आंसर की आएगा वड्डे वाला। ठीक है। तो पहले स्क्वायर रूट च आ गया 36। तो एक बारी होर स्क्वायर रूट लावांगे जदों तुसीं इहदा दोबारा स्क्वायर रूट कीता तो तुहाडा आंसर कितना आ गया 6 आ गया। क्लीयर है। तो जे पावर 1/4 दित्ती आ तो तुसीं 2 बारी की करना स्क्वायर रूट करना। जे पावर 1/6 दित्ती आ तो तुसीं एक बार स्क्वायर रूट करना एक बार क्यूब रूट करना। हम स्टूडेंट की मेरी समझ लेंदा 1/6 1/2 1/2 1/2 तीन बारी स्क्वायर रूट होगा जी नहीं। वो 3 बारी जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 1/8 हो जाएगा गुणा। क्लीयर है जी। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕਰਨਾ। ठीक है जी। तुसीं पहला स्क्वायर रूट नहीं करोगे क्यों क्योंकि क्यूब रूट नाल नंबर बड़ा छोटा हो जाता है। क्यूब रूट कटना स्क्वायर रूट तो ईजी है। जिवें हम एक एग्जांपल देखते हैं आही नंबर है 4656 असि दा क्यूब रूट कढिया सी 36 आया सी। देखो इहदी पावर ही आप कर देंगे 1/6 आ देखो 4656 दी पावर 1/6 असि दा की करना क्यूब रूट कटना है ना। हुण देखो सॉरी 1/6 करना मतलब एक बार स्क्वायर रूट एक बार क्यूब रूट। देखो देखो हम पहले ਇਹਦਾ क्यूब रूट ਕੱਢੋਗੇ देखो कितना इजी है। ਤਾਂ ਇਕਾਈ ਦਾ 6 तो 6 ਦਾ क्यूब 6 6 ਦੀ ਆਂਦਾ 6 ਕਿਹਦੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕਿਸ ਦੇ क्यूब ਦੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦਾ 6 ਆਏਗਾ 6 ਦੇ क्यूब ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 6 आएगा। कितने ਛੱਡते 3 46 ਤੋਂ ਛੋਟਾ क्यूब 27 46 ਤੋਂ ਛੋਟਾ क्यूब 27 ਕਿਹਦਾ 3 ਦਾ। ਤਾਂ 36 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ क्यूब रूट। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ रूट ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ कितना आंसर आ गया 6 आ गया। ठीक है। पर जे तुसी पहला ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ रूट ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ रूट ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕਾਈ ਅੰਕ 6 ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ 4 ਤੇ 6 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡਾਂਗੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 466 466 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ 441 ਕਿਹਦਾ 21 ਦਾ 22 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 484 ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਛੋਟਾ 41 ਕਿਹਦਾ 441 ਕਿਹਦਾ 21 ਦਾ 21 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 22 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 462। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 462 ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ रूट ਆ ਗਿਆ 216। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ क्यूब रूट करांगे क्योंकि एक बार स्क्वायर रूट करना पैंदा एक बार क्यूब रूट करना पैंदा 1/6 च। तो हुण 216 किहदा क्यूब आ 6 तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 6 आ गया। क्यों क्योंकि 216 किहदा क्यूब आ 6 का क्यूब। ठीक है हुण ठीक है जी। चलो तो पर तुसी आ देखो आ औखा हो गया सारा आंसर सेम आया एक आ तरीका सी। तो तुसी पहला क्यूब रूट करो पहला की करो जी क्यूब रूट करो बाद में की करो स्क्वायर रूट करो। ठीक है। स्क्वायर रूट बाद में करो। क्लियर है ना। तो क्यूब रूट करना सौखा बाद में नंबर एक छोटा जा रह जाएगा तो स्क्वायर रूट भी इजी हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलो आज की वीडियो में आप डिस्कस किया स्क्वायर रूट किवें करांगे क्यूब रूट किवें करांगे। ठीक है जी। मिलते हैं आप
बहुत ही जल्द अगली वीडियो के नाल। ठीक है, बने रहो, तैयारी करते रहो। ठीक है, चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, जोड़ा टॉपिक तुसी करना चाहते हो, तुसी कोचिंग लै रहे हो या लै चुके हो या कोई फीस की प्रॉब्लम करके तुसी घर बैठ के ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो तुहाडा जोड़ा भी कोई टॉपिक है तुसी सानू कमेंट कर दो, असी अगली वीडियो च उस टॉपिक बारे गल करांगे। क्लीयर है क्लास? थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू।